हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, हम आपको इस टॉपिक में पढ़ाने जा रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ये जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए है, जो साइकेट्री का है। ठीक है, साइकेट्री का सब्जेक्ट है, उसमें पहला जो फर्स्ट यूनिट है उसमें साइकेट्री में फर्स्ट यूनिट में है मेंटल हेल्थ मेंटल इलनेस में है। ये टॉपिक है, कैसे टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, हम उस चीज़ के बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म ये होता है कि हम किसी टेंशन एंजाइटी किसी भी चीज़ों से हम बचाव रखते हैं। ठीक है, किसी भी डिप्रेशन से किसी प्रॉब्लम से हम उससे अपने आप को बचाव रखना चाहते हैं। ठीक, डिफेंस मैकेनिज्म यही होता है। हम इस चीज़ के बारे में आगे डीपली पढ़ते हैं कि ये चीज़ और क्या होता है, एक एक्सप्लेन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिफिनेशन है इसके बारे में क्या ये बोल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। किसी चीज़ से कॉपिंग करना मतलब बचाना। ठीक है, बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म इट इज आल्सो नोन एज कॉपिंग डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि उस चीज़ को हमें क्या दूर रहना, अपने आप को बचाना, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो सके। ठीक है, अगर टेंशन एंजाइटी फियर कोई चीज़ को होगी तो हमें क्या नुकसान हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम उस चीज़ से अपने आप को क्या करेंगे, बचाव रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बारे में। इसमें बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म इज ए कॉपिंग मैकेनिज्म यूज्ड इन अफेयर मतलब अफेयर। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये अफेयर करते हैं, किस पे करते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहिए इंडिविजुअल फ्रॉम फीलिंग एंजाइटी। उनको उन्हें क्या करना, उन चीज़ को बचाना चाहिए, उनकी वो प्रॉब्लम से, एंजाइटी से, किसी चीज़ की फीलिंग प्रॉब्लम से, उनसे से हमें क्या करना, बचाव रखना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, धन्यवाद। आगे चलते हैं इसमें वीडियो में। इसमें टू टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, टू टाइप होते हैं। इसमें टू टाइप में पहला क्या होता है, पहला हमारा पॉजिटिव है, दूसरा हमारा निगेटिव मैकेनिज्म है। निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। हमारा थोड़ा व्हाइट बोर्ड छोटा है इसलिए मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ इसमें, आप लोग समझिएगा थोड़ा। ठीक है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है और दूसरा हमारा निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हेल्थी पर्सन। क्या होता है, हेल्थी पर्सन होता है जो सक्सेस होता है किसी काम में। जैसे कि हमने आपको बताया था मेंटल हेल्थ में और मेंटल इलनेस में, आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी बात करेंगे। जैसे उसमें भी हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था उसमें, कैरेक्टरिस्टिक मेंटल हेल्थ क्या करता है, क्या क्या फॉलो करते हैं, मेंटल इलनेस क्या क्या फॉलो करते हैं। हम उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी बात करने जा रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है, कि पॉजिटिव में क्या क्या हो सकता है, निगेटिव में क्या क्या नहीं हो सकता। उस चीज़ के बारे में हम आज डीपली पढ़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट बताइएगा उस चीज़ को हम और अच्छे से पढ़ाएंगे। और इस चीज़ को मैं आपको एकदम एग्जाम्पल सही एकदम आसान तरीका में समझाऊंगा। ठीक है, आपको जरूर समझने का नोट्स बनाइए, लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए डिफेंस मैकेनिज्म मतलब बचाव रखना होता है। ठीक है, इसमें बात करते हैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। पॉजिटिव जो हेल्थी एंड सक्सेस हो, कोई काम करेगा तो सक्सेस रहेगा, प्लस वो हेल्थी रहेगा। जब हेल्थी रहेगा तभी कोई काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म मतलब निगेटिव के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, अनहेल्थी अनसक्सेस होता है। मतलब क्या होगा, अगर वो अनहेल्थी रहेगा मतलब वो बीमार रहेगा तो कोई काम कर सकता है, कोई काम करे भी तो उसका सक्सेस नहीं हो सकता। इसमें ये बात हो सकती है। ठीक है, आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है, हम आगे चलते हैं, इस वीडियो में आपको डीपली पढ़ाएंगे अब। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग अब देख रहे हैं, हमने आपको टू टाइप बताए थे, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है कि पॉजिटिव में हेल्थी पर्सन रहते हैं और सक्सेस पर्सन होते हैं। ठीक है, और निगेटिव में हमने आपको बताया था कि निगेटिव में क्या बताया था हमने, अनहेल्थी होते हैं और अनसक्सेस होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से सही नहीं होते। ठीक, कोई भी काम हो सक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, वो निगेटिव हो गया। पॉजिटिव में हमारा क्या बात किया, मैंने बोला पॉजिटिव में आप हेल्थी रहेंगे और क्या करेंगे, सक्सेस रहेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने जा रहे हैं कि पॉजिटिव में क्या क्या बात होती है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बताइएगा, हम आपको एकदम एग्जाम्पल के साथ अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप नोट्स बनाइएगा और ध्यान से देखिएगा वीडियो को। खासकर हमारे जीएनएम सेकेंड ईयर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं जो भी प्रॉब्लम है वो जरूर देखेंगे वीडियो को, क्योंकि उनके लिए मैं खासकर बना रहा हूँ और सबके लिए भी बना रहा हूँ खास, लेकिन जो समझेगा उसी को आएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं, पहला इसमें है रिप्रेशन की बात क्या है। मैंने हिंदी भी लिख दिया, आपको हिंदी भी दिख रहा होगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को धीरे धीरे बोलना। ठीक है, किसी पर्सन को धीरे धीरे बोलना। जैसे क्या होता है कि अगर घर में किसी के घर में अगर किसी की दादा की डेथ हो गई, ठीक, हम लोग उसको अचानक से भूल नहीं सकते। ठीक, क्योंकि उनकी यादें रहेंगी, उनके काम किए हुए बीते सब कुछ उनकी सबकी यादें, इसलिए हम उस चीज़ को क्या करेंगे, धीरे धीरे भूलने की कोशिश करेंगे। इसमें यही बात है, किसी की जैसे मृत्यु हो गई, किसी की जैसे मृत्यु हो गई तो उस चीज को धीरे धीरे भूलेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं हम। जैसे रेशनलाइजेशन मतलब जवाब देना। रेशनलाइजेशन का मतलब जवाब देना। ठीक है, जैसे क्या बात की गई है कि
हाँ, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जवाब देना। जैसे कि हम बात करते हैं रेशनलाइजेशन की, जैसे कि आप कहीं दुकान पे गए, ठीक है, आप कहीं दुकान पे गए, अगर आपने चॉकलेट मांगी, क्या मांगी आपने, चॉकलेट मांगी, तो वो वही चॉकलेट और किसी ने ले ली, तो आप क्या बोलते, वो अगर चॉकलेट अगर वो आपको नहीं मिली तो आप लोग क्या बोलेंगे कि आप यह बात बोलेंगे कि ये चॉकलेट मुझे नहीं चाहिए थी, दूसरी कोई चॉकलेट मुझे चाहिए थी। बात समझ में, कि हमें वो चीज ना बोलकर दूसरी चीज को ले लेंगे, सीधे क्या करेंगे, इसमें क्या बात की गई है, जवाब दे देंगे, जवाब देना, ठीक है, कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें दूसरी चीज चाहिए थी। जैसे कि हम बात करते हैं कपड़े की, जैसे दो भाई बहन है, तो इसमें बात करेंगे कि अगर दोनों भाई बहन अगर वो नहीं है, ठीक है, मतलब एक बोलते हैं ना दोनों का वो कंपेयर नहीं अच्छा, कि मतलब मन जैसे चलता नहीं है किसी में, एक दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं, अगर एक पिताजी ने अगर वो बहन को क्या लाए, कपड़ा लाए, ठीक है, तो अगर वो कपड़ा उसको पसंद था, ठीक है, अगर वो कपड़ा उसको पसंद था, पापा ने बोले आप रहने दो, आप छोटे वाले को दे, तो आप क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं पापा जी, ये मुझे पसंद नहीं, आप दूसरा मुझे लाइएगा, ठीक है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, हम समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है सुधारने की कोशिश करना। जैसे कोई गलती हो गई तो हम उसको क्या करेंगे, सुधारेंगे। बात समझ में आ रही है, जैसे कोई गलती हो गई तो हम उसको सुधारेंगे। जैसे अभी क्या होते हैं कि अगर आपको कोई बोल दिया, ठीक है, अगर आपको कोई जैसे सीनियर है, आप अगर कोई बोल दिया गलती पर, आप क्या करेंगे, उसको सुधारने की पूरी कोशिश करना चाहिए हमको, ठीक है, ये ना कि उस चीज को ना सुधारेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम हो सकती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, हमने जो बोला वही सही है, ठीक है, कि हम उस चीज को सुधारने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको इग्नोर करेंगे, उनकी बातों को हम रिस्पेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इसमें कंपनसेशन की मीन्स होता क्या है, कंपनसेशन की मतलब होता है संतुष्ट करना, किसी चीज से संतुष्ट करना। एक बात कहते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हमारे सर ने बताया था, बहुत ही एग्जाम्पल अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगा था ऐसे, ठीक है। जैसे क्या बात करते हैं हम, कि जैसे मान लीजिए दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़के, एक ज्यादा क्या है, हम लड़के की बात लेते हैं, क्योंकि लड़कियों की क्या नुकसान में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इसलिए हम लड़के की बात कर लेते हैं। लड़के जैसे क्या होते हैं कि एक लड़का क्या एकदम मतलब वो एकदम अच्छा है, मतलब अच्छी पर्सनालिटी भी उसकी है और थोड़ा अच्छा भी है, सब कुछ उसका अच्छा है। एक जो लड़का है थोड़ा मतलब क्या है कि अच्छा नहीं है, पढ़ने लिखने भी का मतलब हर चीज में वो मायने में अच्छा नहीं है, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पाती, ठीक है, इसलिए उसकी शादी नहीं। तो उसने क्या किया कि उसने खूब सारी मेहनत की, अच्छे से जॉब लग गई उसकी। तो क्या, अगर कोई भी मेहनत करेगा, चाहे अच्छा हो चाहे खराब, जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा, ठीक है, इसलिए कहते हैं सब लोग पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई मायने रखती है, आपकी कोई अच्छी पर्सनालिटी इतनी वो मायने नहीं रखने वाली है, ठीक है। क्योंकि लोग पूछते हैं आप कितने पढ़े हैं, और आपको पूछेंगे कितने आप कमाते हैं, ये चीज में आप जब पढ़े लिखे रहेंगे तभी मेहनत करेंगे, तभी आगे कुछ जॉब मिलेगी, तभी आपकी पेमेंट अच्छा है, तभी आप बड़े आदमी बन सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही ना, इसमें यही बात है कि जैसे दो लड़के हैं, एक क्या है सब मतलब गोरा है थोड़ा, एक क्या है थोड़ा सांवला है। लड़की की बात हम कर रहे हैं, इसमें लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा गुस्सा मत होइएगा। तो हम बात करते हैं इसमें क्या करते हैं, जैसे उस लड़के की शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है, उसकी ढेर सारी प्रॉब्लमें हो रही हैं, तो वो संतुष्ट किया, क्या वो संतुष्ट किया, तो उसने संतुष्ट करके क्या किया, अपने आप को अच्छे से अच्छा ग्रोथ किया और अच्छे से अच्छे स्टडी किया, बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे काम थे सबने उसने किया, मतलब जो भी उसकी लायक थी उसने किया, पढ़ाई लिखा अच्छे से कर लिया, उसकी जॉब लग गई गवर्नमेंट, क्या लगे उसकी जॉब गवर्नमेंट लगे, उसकी क्या है उसकी लाइन लग गई शादी करने वालों की, ठीक है। बोलते हैं ना कि जिसकी जॉब चाहे जैसा भी हो, अगर शादी हो जाती है, ठीक है, काला हो चाहे गोरा हो, ठीक है, ठीक है, अब वो पढ़ने वढ़ने में एकदम अच्छा है, तो उसका अगर जॉब लग गई है ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे लोग, एक से एक लोग आएंगे उसको लिए, ठीक है, 10 लाख 20 लाख ऐसे ऐसे देते हैं, 4 चक्के देंगे, 5 ऐसे बहुत सारे देते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं संतुष्ट करना, कोई चीज की कोई जरूरी नहीं कि हम गुस्से में या फिर किसी चीज में हम गलत कदम उठा लें, ठीक है, उस चीज को संतुष्ट करो, अपने आप को अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हायर से लोअर आना, हायर से लोअर आना। जैसे हम बात करते हैं किसी चीज की हम तैयारी कर रहे हैं ISPCS की, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं किसी चीज की ISPCS की तैयारी कर रहे हैं, तो ISPCS की हम तैयारी जो कर रहे हैं, अगर हमारी उसमें क्या हुई ज्वाइनिंग नहीं हुई या फिर किसी वजह से हमकी प्रॉब्लम हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं उससे लोअर आ सकते हैं, ठीक है, हम दूसरा कोई कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नीट की तैयारी करते हैं, ठीक है, लोग नीट की तैयारी करते हैं ना, नीट की तैयारी क्या करते हैं, अगर नीट की क्वालिफाई नहीं हो पाई 1 साल में 2 साल में तो क्या करें, लोग नीचे आ जाते हैं, BSc नर्सिंग कर लेते हैं, GNM कर लेते हैं ना, बट उसी के रिलेटेड करेंगे, बस उसी के रिलेटेड करते हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई किसी की क्या होती है कि नहीं हो पाती भाई, इतनी सबकी प्रॉपर्टी नहीं है कि लोग पढ़े लिखे, इसलिए कहते हैं मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करके अगर पढ़ोगे तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका निकल जाता है, ठीक है, अच्छे से अच्छे सब लोग पढ़ाई करो। नेक्स्ट बात करते हैं हम सब्लिमेशन क्या होता है। जैसे सब्लिमेशन का मतलब ये था कोई चीज हमें पसंद हो, लेकिन लोग क्या हमें एरिया वाले या घर वाले कोई चीज हमें वो मना कर देते हैं कि वो आपके लिए लायक नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि
एक लड़की की बात करते हैं, जैसे एक लड़की है, उसको क्या बच्चे बहुत पसंद है, क्या है, बच्चे बहुत पसंद है, ध्यान से सुनेगा एग्जाम्पल, क्या उनको उस बच्चे को उसको बहुत बच्चे पसंद है, तो क्या करती है, तो उसका शादी तो हो नहीं सकती पहली बात, क्योंकि उसकी एज 15 से 16 साल है, तो उसकी क्या शादी हो नहीं सकती, तो वो क्या करेगी कि वो जाके किसी और की क्या बच्चे की गोद ले लेगी, क्या लेगी, गोद ले लेगी, वो उसको अच्छे से खिलाएगी, मतलब जो भी उसका केयर प्रोवाइड करेगी, जो भी करेगी वो क्या, लेकिन उसकी शादी में से उसके गांव वाले या फिर उसकी कम्युनिटी वाले उसका ये काम, मतलब शादी तो हो नहीं सकती, उसको गांव में नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन वो क्या कर सकती है कि किसी बच्चे को वो क्या कर सकती है, गोद ले सकती है, वो उससे संतुष्ट हो सकती है, वो उसको कर सकती है। जो लोग क्या बोलते हैं, इसमें बात यही बोला गया कि कोई चीज उससे जैसे हमें पसंद है, लेकिन लोग क्या करेंगे, हमको मना कर, लेकिन हम उस चीज को पाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है, कोई और रास्ता ढूंढेंगे। तो वही उसने किया कि वो लड़की थी, उसकी शादी तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसके शादी नहीं, उसके बच्चे कहाँ से, तो इसमें क्या कि वो दूसरे बच्चे को क्या, दूसरे पिताजी क्या किसी के बच्चे को गोद ले लेगी, वो अच्छे से अपना केयर करवा लेगी, वो अपना शादी ना होकर दूसरे रास्ते से अपना काम निकाल लिया, ठीक है, उस चीज को उसको पसंद था, उसको वो पाना था, उसको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अनडूइंग का मतलब। अनडूइंग का मतलब क्या होगा, पहले हम गलत काम करेंगे, उसके बाद उसको सुधारेंगे, पहले हम गलत काम करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको सुधारेंगे। जैसे हमने कोई गलती कर दिया, ठीक है, जैसे हमने कोई कहीं भी काम कर रहे हैं, उसको हमको गलती कर दिया, हमने हमारे जो बॉस होते हैं हमको बोलेंगे, तो हम अगर हम बोलेंगे हम उस चीज़ को क्या करेंगे, सुधारेंगे, ठीक है, सुधारने की कोशिश करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे, हम उसको सुधारेंगे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहली बात अपनी पहचान बताना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं अगर हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी लेके या 4 व्हीलर कुछ भी लेके, जैसे हमने पुलिस वाले क्या कर लिए, पकड़ लिए, पुलिस वाले पकड़ लिए, आपकी कोई पहचान है नहीं, पहली बात, ना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहेगी, ना आपके पास हेलमेट रहेगी, ना आप शूज पहने रहेंगे, तो इन सब चीज़ों का आपका पास रहेगा नहीं रहेगा ना, तो ये आप क्या करेंगे, पुलिस वाले पकड़ लेते आप क्या करेंगे कि हमारे पापा ये हैं, हमारे पापा वो हैं, हमारे चाचा ये हैं, हमारे नाना ये हैं, हमारे मामा हैं, तो आप अपनी पहचान ना बताकर आप अपनी से हाइयर की पहचान बताएंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप ये लीजिए, बात कर लीजिए, हमारे पापा ये हैं, मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अपनी पहचान ना बताकर अपने से हाइयर की पहचान बताना, यही हमारा है आइडेंटिफिकेशन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसपेरेंस का मतलब क्या होता है। ट्रांसपेरेंस का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव काम ना करके निगेटिव काम करना, ठीक है, इसमें यही बात बोला है, पॉजिटिव काम करना प्लस निगेटिव ना करना। सॉरी, बात करते हैं इसमें ये बात की, पॉजिटिव काम करना और निगेटिव काम ना करना, इसका मतलब यही हुआ कि हम कोई भी काम करेंगे पॉजिटिव करेंगे, लेकिन निगेटिव नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई काम हमें किसी के बारे में पहली बात तो पॉजिटिव सोचना चाहिए, अगर आप उसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो आपके माइंड में हमेशा नेगेटिव सोच आएगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं जो भी है उसको पॉजिटिव सोचें। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी पॉजिटिव जो सोचने की क्षमता है वो और ही अच्छा जाएगी, और जो अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी क्या क्षमता होगी, नेगेटिव लो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमें किसी की पहली बात गलत, अगर हम किसी का अच्छा ही नहीं कर सकते किसी की बुराई भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, यही कहते हैं, ठीक है, यही सोचना। अगर हम किसी की भला नहीं कर सकते उसके हम कभी बारे में गलत ना सोचना चाहिए हमको, पहली बात तो ये। इंट्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। इंट्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इंट्रोजेक्शन रहेगा, इसमें कोई भी गलती, जैसे क्या होता है कोई भी गलती दूसरे पर डाल देना। जैसे बात करते हैं हम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने आपको नोट्स दिया अच्छे से, आपको समझाया, आपको अच्छे से, आपको जो भी प्रॉब्लम है सब हम आपके सारे ही डाउट जितने हैं सबके आपके डाउट में हमने आपको पूरा कंप्लीट किया, जो भी प्रॉब्लम थी सब कुछ मैंने आपको मेंटेन करके आपको मैं पढ़ा दिया, ठीक। आपके नोट्स भी कंप्लीट हो गए, सब कुछ एकदम मेंटेन, आपकी एग्जाम हो गई, ठीक है। आप एग्जाम में क्या हो गए, फेल हो गए, या फिर आपका कम नंबर आए, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि सर ने हमको अच्छा पढ़ाया नहीं, पहली बात तो ये बोलेंगे। दूसरी बात बोलेंगे सर ने हमको नोट्स नहीं दिया अच्छा, दूसरी बात ये बोलेंगे। इतने सारे आपके पास एक्सक्यूज हो जाएंगे कि आप टीचर की इतना ब्लेम करेंगे कि आपको खुद नहीं सोच सकते हम टीचर को कितना ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आपको ब्लेम करना चाहिए, आपको उस चीज को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। देखिए, टीचर अगर आपको 1 घंटा पढ़ा तो आप कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़िए, पहली बात तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई टीचर कितना भी पढ़ा दोगा, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब से आपसे कुछ नहीं आएगा। मैं एक बात कहता हूँ, ये बात रियलिटी है। कोई चाहे आप कोचिंग पढ़ो, चाहे ट्यूशन पढ़ो, चाहे कॉलेज की बात करें, कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज की बात करें, किसी भी टीचर अगर आप, जैसे कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो ध्यान से, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो ध्यान से, अगर आप वही आके 1 घंटा या 10 मिनट पढ़ लो, आपको जरूर आ जाएगा, ये मेरा पक्का वादा है। कोई भी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि सारे लोग सारे सर्वगुण संपन्न है, कहाँ सब एकदम इंटेलिजेंट है, कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं, सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए कहते हैं जितना है प्लस उसको तो कम से कम ध्यान से देखो, कम से कम
उस चीज़ को तो अच्छे से पढ़ो, जितना आप पढ़ाया जा रहे उतना ही पढ़ो। देखो पहली बात तो पढ़ाई करते में पढ़ाई करो, मस्ती टाइम मस्ती करो। पढ़ाई करते में टाइम में पढ़ाई करो, मस्ती करते टाइम में मस्ती करो। क्योंकि आप अगर आज 1 घंटे की लेक्चर है, कम से कम आप उतने टाइम पढ़ लोगे। शायद आप क्या बोलते हैं कि कॉलेज में नहीं पढ़ते हो, आप घर में भी तो, घर में तो एकदम नहीं पढ़ते हो। आगे रूम में आप रूम लेने वाले रूम लेके पढ़ते ही नहीं है कभी। क्या करते हैं, कॉलेज में भी नहीं पढ़ेंगे। कम से कम जितने टाइम आप कॉलेज में अपना टाइम वेस्ट करो, कम से कम उसका तो महत्वपूर्ण रखो। आप जिसके पास टाइम है आप उससे जाके पूछो कि उसके पास टाइम कितना नहीं है। टाइम अगर आप किसी का वेट करेंगे तो टाइम नहीं बीतता जल्दी, पता है ना। अब आप टाइम किसी का वेट नहीं, टाइम इतना जल्दी बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को ऐसे ना गवाएं, आप टाइम को ऐसा जगह यूज करें जहां आपको कुछ ना कुछ मिले, ठीक है। ये जरूरी थोड़ी है, देखो सब कुछ अपनी लाइफ में जरूरी, लेकिन उसके टाइम एक टाइम होता है, ठीक है। अगर आप अभी पढ़े रहेंगे तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कहते हैं जो कल करे सो अब करे, जो अब करे सो तुरंत कर ले, काम खत्म कर दो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो भी इसमें आपको नहीं समझ आएगा आप मुझे बताइए कमेंट में। ये हमारा पॉजिटिव है। अब हम बात करने जा रहे हैं निगेटिव के बारे में, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, जैसे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव, आपको बताए थे पॉजिटिव में हमें आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी सी गलती हो गई थी। पॉजिटिव जैसे कि हमने आपको बताया था, उसमें पॉजिटिव क्या हमने बताया था एक जगह में, हाँ इंट्रोजेक्शन में जैसे आपको मैं बताया था कि अपनी गलती क्या दूसरे पर डालना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे सर ने हमको क्या दिया, नोट्स दिया। सर हमको ने नोट दिया, मैंने आपको नोट्स दिया, आपने किसी अपनी गलती ना डाल के बोलेंगे आप दूसरे की गलती डाल देंगे उस पर, ठीक है। ये बात हुई इसमें। चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें निगेटिव की बात करते हैं हम। निगेटिव में बात क्या कह गए, निगेटिव में क्या बात कह गई है, निगेटिव में यही बात कह गई अपने आप को निगेटिव से डिफेंस करना, ठीक है। निगेटिव से डिफेंस करना। इसमें बात करते हैं पहले रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि रोकर अपना काम निकालना। क्या होता है, रोकर अपना काम निकालना। जैसे कि बात करते हैं कि अगर घर में कोई गलती कर दी, क्या कर दी, कोई गलती कर दी, तो आपने अगर रो दिया, तो छोटे बच्चे जैसी बात करते हैं, आपने अगर रो दी तो आपकी क्या गलती माफ कर दी जाएगी, ठीक है। इसमें यही बात कही गई है, अगर आपने कोई गलती कर दिया, अगर उस गलती का कोई अगर आपको बोल, अगर आप वहां पे रो देंगे तो आपको क्या, आपको छूट मिल जाएगी, या कोई बात नहीं बेटा, ये गलती होती रहती है, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, जैसे आपने क्या किया कि कांच की गिलास है, अगर आपकी कांच की गिलास अगर हाथ से छूट कर गिर गई जमीन पर, क्या टूट गई, ठीक है। तो क्या करेंगे, टूट गई, जब आप अपने मम्मी के पास जाएंगे, तो मम्मी के पास जाएंगे तो आप वहां पे रोने लगेंगे, ठीक है। रोने लगेंगे तो आप बोलेंगे कि उसमें कि अगर गलती हो गई तो क्या बोलेंगे कि मम्मी बोलेगी कि क्या हुआ बेटा, तो आप रोने लगेंगे तो बोलेंगे कि ऐसे ऐसे मम्मी ग्लास टूट गई, मम्मी बोलेगी कोई बात नहीं दूसरा आ जाएगा, ठीक है। यही काम क्या हुआ, रोकर हमने अपना काम निकाल दिया, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं निगेटिव। निगेटिव का मतलब जो बोलना उसका उल्टा करना। अगर हमने आपको बोला कि यहाँ से वहां तक जाइए, या फिर आपने आपको बोला कि आप नोट्स कंप्लीट, आपको मैंने कोई भी अगर आप कहेंगे, तो कोई भी अगर हम आपको बात कहेंगे तो आप उसका अपोजिट करोगे। क्या करोगे, अपोजिट की बात करोगे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि अपना गुस्सा ना, अपने सीनियर का गुस्सा, जैसे अगर कोई, जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें मैंने बोला है कि किसी का गुस्सा किसी और पर निकालना, किसी का गुस्सा किसी और पर निकालना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको अगर बोल दिया, मैंने सॉरी जैसे मैंने आपको अगर बोल दिया कुछ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपने घर वालों को बोलोगे, ठीक, अपने छोटे बच्चों के, या आप किसी पर बोलोगे। जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप जॉब जहां कर रहे हो, आपके सीनियर ने आपको बोला, तो आप क्या करो, आपने आकर अपनी गुस्सा किसी और पर निकालोगे। अगर सीनियर ने आप पर गुस्सा निकाला, तो आप अपनी गुस्सा जाके अपने बीवी या बच्चों पर, किसी पे और पे गुस्सा निकालोगे। इसका मतलब यही हुआ, अपना गुस्सा मतलब दूसरे किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालना, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं अपने सीनियर का गुस्सा अपने जूनियर पर निकालना, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। हम आगे चलते हैं। इसमें डेनियल का मतलब होता है साफ साफ मना कर देना। डेनियल का मतलब होता है साफ साफ मना कर देना। हम इतने कुछ पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट करिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डेनियल का मतलब, जैसे हम बात करते हैं डेनियल, यहाँ पे डेनियल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंग्री, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेनिंग, बार्गेनिंग, क्या है, बार्गेनिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्रेशन। हम इसमें आपको कोई एग्जांपल बताएंगे, ठीक है। जैसे बात करते हैं एस्पेक्ट, ये हमारे कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, इसके हम बात करते हैं। डेनियल का मतलब होता है, जैसे आपने कहीं हॉस्पिटल में
अपने बेबी के क्या क्या है, कोई किसी चीज का ऑपरेशन करवाए, ठीक है, या फिर किसी चीज का, जैसे मैं बात करता हूँ डिलीवरी हुई, ठीक है, डिलीवरी में क्या, पहले मैं डेली का मतलब होता है सीधे मना करना, एग्री हम बात करते हैं एंग्री, जैसे कि क्या बात करते हैं इसमें कि अगर किसी आप डिलीवरी हुई तो या बच्चे या माँ की किसी की डेथ हो गई, मान लो एक बच्चे की डेथ हो गई, ठीक है, उस टाइम तो आप क्या करेंगे, या फिर माँ की डेथ हो गई तो आप क्या करेंगे, आप पहली बात तो क्रोधित हो जाएंगे एकदम, ठीक है, कि ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, इस चीज को कैसे हुआ, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए था, कैसे हो गया। अगर किसी की डेथ हो गई उसमें से आपने सोचोगे, आपने क्या एकदम क्या हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे, क्रोधित हो जाओगे कि नहीं हो सकता था, ये कैसे हो गया, बस समझ आ रही ना, एंग्री एकदम क्रोधित हो जाएंगे, होते हैं सब लोग क्रोधित, ठीक है। अगर किसी की भाई प्रॉब्लम होगी तो ये तो रियलिटी बात है भाई, क्रोधित तो होंगे ही, कोई भी हो, ये नहीं हो सकता, आप यहाँ अच्छा होता नहीं, इसका मतलब कुछ बहुत सारे उसके स्क्रीच बताएंगे आप, ढेर सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट बात करें, एंग्री होने के बाद क्या होगा, ब्रेनिंग, बर्निंग का मतलब क्या होता है कि जो हुआ सो हुआ, आप ये करेंगे कि जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं, जान तो चली गई, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, डॉक्टर ने मना भी कर दिया था तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, इसका मतलब होता है मना कर देना, मतलब जो हुआ सो हुआ। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, क्रोधित हो गया, बर्निंग का मतलब होगा जो हुआ सो हुआ, बात खत्म करो, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बात को खत्म करो। नेक्स्ट बात करें डिप्रेशन, आप क्या करोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, क्या बात करोगे आप डिप्रेशन में, कि यार कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, आप अपने आप को बहुत ही सोचोगे, ठीक है, टेंशन मिलोगे, डिप्रेशन में एकदम डीपली चले जाओगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एस्पेक्ट, फिर आप उस चीज को क्या करोगे, स्वीकार कर लोगे, यार अब क्या कर सकते हैं इसमें, मेरी तो गलती है नहीं ना उनकी गलती है, जो होना था वो तो हो ही गया, इसमें कोई अब क्या गलती किसी की तो है नहीं, उस चीज को आप क्या करोगे, एक्सपेक्ट कर लोगे, डेंजर का मतलब यही हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलता है, आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्शियसनेशन, मतलब क्या होता है कि अपने आप को बचाने के लिए कोई और बहाना, जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं टीचर है, कोई टीचर भी हो गया, तो इसमें आप क्या बात कही गई कि अपने आप को बचाने के लिए कोई और बहाना निकालना, जैसे हम बात करें कोई टीचर या मैं आपसे बोले कि बेटा आज टेस्ट है, या फिर आपको बोले बेटा कल टेस्ट है, तो आप क्या कहोगे, मैम, जैसे कल टेस्ट की बात में आज आ गया, ठीक, अब मैम आज नहीं कल ले लीजिए, आपने अपने आप को बचाने के लिए डेली के डेली वो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर, मतलब हटा रहे हैं कि यार आज नहीं मैम कल, फिर कल की बात मैम आज नहीं कल, फिर कल मैम आज नहीं कल, कल कभी आता ही नहीं है, पहली बात तो डेली जब तो आता हो आज ही आता है, तो आप अपने अपने आपको बचाने के लिए ढेर सारे बहाने में, लेकिन वो आपको ही नुकसान, क्या वो आपको ही नुकसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सप्रेशन का मतलब क्या होता है, सप्रेशन का मतलब क्या होता है, सप्रेशन का मतलब ये होता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को दुखद को जानबूझकर भूल जाना, जब जिसमें व्यक्ति अपने आप को जिसमें व्यक्ति अपने दुखद को जानबूझकर भूल जाता है, उसे कहते हैं सप्रेशन की बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, मेरा जैसे 15 तारीख को एग्जाम है, ठीक है, 15 तारीख को मेरा एग्जाम है, लेकिन हम उस चीज को टेंशन में ना लेके हम और एकदम मौज मस्ती से में एकदम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, हर जगह पता नहीं कहाँ कहाँ लोग घूम रहे हैं, टेंशन की कोई मतलब पेपर की कोई टेंशन नहीं, जानबूझकर भूल जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यही बात है, जानबूझकर किसी चीज को भूलना। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेरा 15 तारीख एग्जाम है, लेकिन हम उस चीज को ना सुनकर, जैसे हमारे फ्रेंड है, उन सब चीजों को उनको बोलकर भाई छोड़ो छोड़ो यार, पेपर सेपर होगा तो होगा, जिस दिन देखा जाए, अभी फ्री माइंड रहो, एकदम घूमो टहलो, मस्त रहो, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन वो इसका मतलब यही है कि जानबूझकर किसी चीज को भूलना, ठीक, समझ आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम फंटेसी का मतलब क्या होता है, फंटेसी का मतलब होता है सपने में अपने आप को रिच देखना, क्या होता है, सपने में अपने आप को रिच देखता है, देखते हैं ना सपने में कि मैं मेरे छत पे क्या जहाज उतर गया, हेलीकॉप्टर उतर गई, ठीक है, कि हमारे पिताजी की क्या है, वो ट्रेन चल रही है, मैं अमेरिका टहल रहा हूँ बिना टिकट के, सब एकदम मस्त बिना पैसे की घूम टहल ले रहे हैं, मैं मथुरा घूम रहा हूँ, मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, ठीक है, अयोध्या घूम रहा हूँ, राम मंदिर कहाँ, बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ हम अपने आप को रिच में सपने में घूमते रहते हैं। लेकिन सपने में एक बात ये भी है कि हम अपने आप को कभी दौड़ नहीं पाते हैं, सपना अगर आप देखते होंगे ना, कभी दौड़ नहीं पाते, अगर कोई चीज अगर आपको पीछा किया है तो आप कभी भाग नहीं पाओगे, ठीक है, क्या आपने कभी सपने में देखा है ऐसी चीज, देखेंगे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें क्या है कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपको इसमें बताया था कि इंट्रोजेक्शन का मतलब क्या है, इंट्रोजेक्शन का मतलब इसमें प्रोजेक्शन की बात करते हैं, प्रोजेक्शन की बात ये करते हैं इसमें कि विद्यार्थी परीक्षा में फेल होने के कारण लेकिन टीचर पर ब्लेम डालता है, अगर विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गया तो क्या टीचर पे ब्लेम, जैसे हमने अभी इसमें एग्जांपल और बताते हैं इसमें पर, जिसमें व्यक्ति अगर आप किसी चीज को जानबूझकर भूलोगे तो क्या ऑटोमेटिक आप फेल ही हो जाओगे, पढ़ो लिखोगे नहीं, मौज मस्ती करोगे, फेल तो होना ही है, ठीक है।
इसीलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है। माँ बाप का पैसा बर्बाद ना करो। कहाँ से लाते हैं उनसे जाके पूछ लेना, कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं। अगर आप अपने सपने को ना पूरा करके आप अपनी माँ बाप के सपने पूरे करेंगे, शायद आप बहुत ही आगे जाएंगे। अगर आप जिस दिन 10 घंटे अपने आप को देने लगेंगे पढ़ाई में, तो उस दिन आप अपने आप को एक राजा कहलाएंगे। आप एक दिन ना बन, अगर आप 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे आप पढ़ो, मुश्किल 6 घंटे की बात करें, सब चीज़ को छोड़कर काम धंधा, आप कॉलेज की टाइम अगर आप 6 घंटे दोगे तब भी बहुत है आपके लिए। एकदम 6 महीने के लिए अपने आप को एकदम 6 घंटे टाइम फिक्स कर दीजिए। आप एक दिन इतना इंटेलिजेंट बन जाएंगे कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे हम क्या थे और क्या हो गए, ठीक है। जैसे हमने आपको बताने जा रहे थे, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कोई बच्चा जो टीचर पे ब्लेम डालता है, ठीक है। कोई बच्चा जो टीचर को ब्लेम, जैसे हमने आपको बताया था अभी पॉजिटिव में थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरी, उसके लिए सॉरी मैं बोलता हूँ। मैं नेगेटिव की वो बात थी, मैंने पॉजिटिव में बता दिया था, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी मांग करते हैं। और हम बात करते हैं नेगेटिव में। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई टीचर ने कि हमको नोट्स दिया, अच्छे से समझाया, अच्छे से सब कुछ पढ़ाया लिखाया, लेकिन क्या हुआ हमारा, क्या हुआ बोर्ड में, और हमारा चाहे हाई स्कूल इंटर हो, चाहे GNM हो, चाहे किसी का भी पेपर हो, तो अगर आप उसमें फेल हो गए या बैक लगे तो आप क्या करेंगे। टीचर ने हमको अच्छे से पढ़ाया नहीं, अपनी गलती ना मानकर दूसरे पर गलती डालना, पहली बात तो ये। और हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप नहीं लगेगा। ईमानदारी से पढ़ना सीखो। 10 मिनट पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से अगर पढ़ लोगे तो समझ लो आप ग्रोथ करोगे। आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको ग्रोथ करने से, ठीक। यही मतलब है कि आप टीचर पर ब्लेम डालोगे कि टीचर मुझे अच्छा पढ़ाया नहीं, मुझे नोट्स नहीं दिया, प्रोजेक्शन का मतलब यही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिंग आउट, सॉरी रिक्रिएटिंग फॉर्मेशन, रिएक्टिंग फॉर्मेशन। इसका मतलब सामने अच्छाई पीछे बुराई। जैसे हम बात करते हैं किसी पर्सन की, अगर आपकी कोई भाई है, ठीक है, आपकी कोई भाई, अगर आप उस भाई की, अगर आपकी कोई फ्रेंड है, फ्रेंड की बात करते हैं, अगर आपकी कोई फ्रेंड है, अगर आप उस फ्रेंड के सामने आप अच्छा बोलेंगे, यार तू कितना अच्छा है, तू हर एक काम में मेरा सपोर्ट करता है, या फिर कोई चीज़ को लेकर बहुत अच्छा है तू यार, तो आप उसके, और वही बात अगर आप किसी और से जाके बताओगे, आप उसकी बुराई करोगे, यार वो अच्छा नहीं है, मेरा साथ नहीं रहता, मेरा किसी चीज़ में हेल्प नहीं करता, इसका मतलब ये है कि सामने अच्छाई पीछे बुराई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिंग आउट, अपने आप को नुकसान पहुंचाना। एक्टिंग आउट का मतलब होता है, ये हमारा एक्टिंग आउट है, नुकसान पहुंचाना। इसका मतलब होगा नुकसान पहुंचाना, अपने आप को हैंड कट करना। डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, टेंशन में क्या क्या कर लेते हैं, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, दीवार में मारते हैं, हैंड कट करते हैं। बहुत सारी ऐसी जो एक्टिंग आउट है जो लोग करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत गलत काम है, हमें गलत कदम नहीं करना। पहले करने से पहले एक बार सोच लेना है कि हमारे माँ बाप पे क्या गुजरेगी, ठीक है। ये चीज़ को सोच लेना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ना कि अन्य पर्सन को प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो, ठीक है। अन्यथा कोई गलत काम उठाने से पहले एक बार सोच लिया करो, ठीक है। ये हमारा कहना है, कोई भी पर्सन है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसोसिएशन का मतलब होता है कोई प्रेजेंट काम। जैसे मैंने कहा डिसोसिएशन का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप प्रेजेंट टाइम में मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इस चीज को ना सोचकर आप पास्ट वाली बातें सोच रहे हैं, यार कॉलेज में क्या हो रहा था, यार हमको वो मैंने आज क्या खाया था, या फिर मैंने क्या कपड़ा पहना था, कुछ भी आप उस चीज के जो समय उस चीज चल, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आप क्लास की बातें ना ध्यान देकर कोई टीचर पढ़ा, आप घर पे सोचोगे यार घर पे क्या हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम मतलब जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, आप उस चीज को ध्यान ना देकर आप पास्ट वाली बातों को ध्यान सुनोगे या फिर देखोगे, या कोई चीज कुछ भी एक्शन करोगे पास्ट वाली करोगे, प्रेजेंट टाइम का नहीं करोगे। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें खत्म हुई। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बताइएगा, हम आपको और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये तो मैं तो बहुत ही हिंदी लैंग्वेज में अच्छा समझाया हूँ। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं GNM और उनको तो जरूर समझ में आएगा, शायद ही समझ में आएगा। जो नहीं पढ़ेगा भाई तो उसको कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ जो एक बार देख लिया मेरा वीडियो तो उसको पक्का ही आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ, इसमें डीपली, लेकिन आपको इतना अच्छा ये से अगर इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो, आराम से लिख सकोगे, ठीक है। इसके अंदर आप आराम से सेंटेंस बना के लिख सकते हो ऐसे ऐसे। हमारा यहाँ पे आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ। मैं अब कल से सेकंड यूनिट चालू करूंगा। हमारा है साइकेट्रिक ऑफ हिस्ट्री। क्या है हमारा साइकेट्रिक हिस्ट्री, हमारा सेकंड यूनिट यही है ना, साइकेट्रिक हिस्ट्री में 1 मिनट थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं देख ले रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक हमारा नेक्स्ट सेकंड यूनिट है। हिस्ट्री ऑफ सेकंड मैं आपको कल वीडियो अपलोड करूंगा, हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक, ठीक है। इसमें आप बात ट्रेंड्स की बात करेंगे, ट्रेंड्स की बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा एकदम। हमारे सॉरी
हमारे वीडियो को लास्ट तक बने लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे हमको सपोर्ट करते रहिए, ऐसे हमें अपना प्यार देते रहिए, ऐसे हमें और हमारे चैनल को ग्रोथ करवाइए। और जितना सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और हाँ, सबसे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पढ़िए ध्यान से, कोई भी गलत समय के साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर आप समय के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपके साथ समय खिलवाड़ करेगा, ये बात को ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर आप पढ़ाई को समय दोगे, कल ये आपको समय देगा, ये बात को ध्यान रखना। अगर आप इस पढ़ाई को आज समय दे रहे हो तो कल ये आपको समय देगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। माई गुड मॉर्निंग, माई स्टूडेंट एंड माई टीचर्स एंड माई सिस्टर एंड ब्रदर्स, सभी को मैं ध्यान से दिल से धन्यवाद करता हूँ।